दिया परमात्मा ने, अभिमान होता है कि ये हमारा है? देने का स्वभाव बनाइए। कितना महाराज, तो जितना देने लायक भगवान ने आपको बनाया है उतना दीजिए। हम ये नहीं कहते कि ये दे दीजिए, जो जिस योग्य आप अपने को समझते हैं उस क्षमता से देने का स्वभाव बनाइए। देते रहिएगा ना, आता रहेगा। पानी यदि एक स्थान पर रुक जाए, क्षमा करिएगा, पानी यदि एक स्थान पर रुक जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। धन यदि एक स्थान पर आकर रुक जाए तो मन में कीड़ा लग जाता है, मन बावला हो जाता है और जीव उत्पात प्रारंभ कर देता है। घरवा वालों को भी पता चल जाए कि बहुते जमा हो गया है, खर्चा चवन्नी नहीं है, कुंडली मार के सांप अस उसके ऊपर बैठे हैं, पेटी के ऊपर। घर वाले बाद में भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जल्दी निपटाओ इनको उठाइए कि हम लोग फूंके। देते रहिए, आगे बढ़ता रहेगा, फिर आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, आवागमन बना रहेगा तो मन में बावलापन नहीं आएगा। यही कलिकाल की प्रथम धर्मशीलता है, देने का स्वभाव बने। और याद रखिएगा, यही ट्रांसफरेबल है धर्म। जो संपत्ति राजन ने चाहे आपने एकत्रित की है माई बाप, ढेला नहीं जाएगा, ढेला नहीं जाएगा। जाएगा क्या? धर्म जाएगा। चक्रवर्ती जी महाराज का परिचय इस कल आपने चौपाई मैं नहीं गाया समय अभाव के कारण। जब भगवान शंकर मां पार्वती से दशरथ जी का परिचय देते हैं तो कहते हैं, दशरथ जी कौन है? धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। महाराज धर्मशील हैं। और ये धर्मशीलता दशरथ जी के जीवन में आई कहां से? पिछले जन्म से। दशरथ जी पिछले जन्म में मनु जी महाराज थे। थोड़ा घुमाइएगा, बहुत गर्मी है। तुम्हें घुमा दो, आप अभी थोड़ा घुमा, इसके ऊपर करो बस। श्री चक्रवर्ती जी महाराज पिछले जन्म में मनु महाराज थे। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मनु जी का परिचय, भगवान शंकर मां पार्वती जी से मनु जी का परिचय दिए चौथे कारण में, तो कहते हैं देवी मनु शत्रुपा जी का जीवन कैसा था? दंपति धरामा आचरण नीका, अजहूं गाव श्रुति जिनके लिखा। मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया का ऐसा दाम्पत्य है कि आज तक वेद उनकी लीला गाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं। उस समय भी महाराज मनु और शत्रुपा मैया धर्मशील थे। दंपति धर्म, शरीर बदल गया और उस जन्म का धर्म जो कमाए थे, जब चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज बन के अवतरित हुए तो महाराज दशरथ पिछले जन्म का धर्म सारा लेकर के यहाँ पर अवतार लिए, इसलिए धर्म धुरंधर कहलाए। जितना सत्कर्म परमार्थ हम और आप कर जाएंगे इस शरीर में, वही ट्रांसफरेबल है और उसी से हमारी आगे सदगति होगी। नहीं करेंगे तो उसी से हमारी दुर्गति होगी। है? किसी महापुरुष ने कहा है, नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने वाले। तो बाबूजी गाते थे, कहाँ? अमरवाड़ा। बुजुर्ग बाबूजी आते थे, गाते थे, नेकी के कर्म किए जा रहे दुनिया से जाने वाले। दशरथ जी महाराज के जीवन का धर्म परमात्मा ने घर में अवतार लिया है। हमारे आपके जीवन में धर्म होगा, परमात्मा नहीं आएंगे तो क्या होगा? भगवान अपना कोई भक्त हमारे आपके घर में भेज देंगे, जो भक्त पूरे पीढ़ियों का उद्धार कर जाएगा। इसलिए धर्मशीलता का ध्यान रखिए। परमात्मा आए पूरे अयोध्या में
लोग बधाई गीत गाने लगे। महाराज आनंद में हैं लेकिन थोड़े चिंतित हैं। गुरुदेव की बात का स्मरण करके गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे। महाराज सोचने लगे ज्येष्ठ पुत्र तो आ गए, बाकी के 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। इसी बीच एक दासी ने आकर कहा महाराज कैकेयी। दासी ने आकर सूचना दी महाराज बधाई हो, कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। अब आप कल्पना करिए जो श्री चक्रवर्ती जी महाराज जीवन के चौथे पन में एक संतान के लिए विलाप कर रहे थे और गुरु कृपा कहिए 1 नहीं 4 संतान घर में हो गए हो, वो कितना आनंद उमड़ा होगा। और वही कोई सामान्य जीव नहीं आया है। त्रिभुवन विदित भगत भय त्रैलोक्य के स्वामी ने अवतार लिया है। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा, इन चारों के बारे में कही ना सकई शारद अहिरा। भगवान के आने के बाद अयोध्या में जो सुख उमड़ा, जो संपत्ति प्राप्त हुई, जो समय दिखा और जिस समाज का दर्शन हुआ, सरस्वती और शेष नारायण भी उसके बारे में वर्णन करने में सक्षम नहीं है। जब दिव्य आता है तो सब कुछ दिव्य होता है। आपको एक सीधा सा एक सूत्र मैं दूं, जिसके आने की सूचना प्राप्त होने के बाद घर में आनंद प्रारंभ हो जाए, समझिए कोई श्रेष्ठ व्यक्तित्व आ रहा है। अभी आया नहीं, केवल सूचना आई और पूरा घर नाचने लगे, ये श्रेष्ठत्व का आगमन का सूचक है। और जिसके आने के बाद घर में चर्चा होने लगे, अरे वो कहाँ आ रहे हैं, वो ये जगह मिला उनको आने के लिए। यदि हमारे कहीं जाने से ऐसा चिंतन हो रहा है तो हमको अपने विषय में सोचना चाहिए। कहीं भी मेरी प्रार्थना है आपसे, किसी के भी घर जाइए ना तो उसके लिए समस्या ना बनिए। हम लोग तो खैर यहाँ तो अपना घर ही है, कथा गाते हम घर चले जाते हैं, लेकिन इसके बाद जब कहीं बाहर कथा में जाते हैं तो हम आयोजकों के घर में रहते हैं। तो हम लोग 9 दिन रहना भैया, हमेशा तो रहना नहीं है, तो 9 दिन उनको अपने अनुसार नहीं ढालते, उनके अनुसार हम लोग ढल जाते हैं। काहे के लिए डिस्टर्ब करना किसी को भाई। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू किसी के पास जाइए तो समस्या न बनिए, हो सके तो उसकी समस्या का समाधान बन जाइए, आपका जाना उसके घर में सार्थक हो जाएगा। इन आगे केहू के घरे गए सवेरे सवेरे उठ के, तो ब्रश है, हम ब्रश छोड़ दिए हैं आपन, अब वो 5 बजे ब्रश ढूंढे आपका, तब तक 1 घंटा बाद सूचना ही चमेली का तेल चाहिए कपार में ठोकने के लिए। जब इतने शौक है तो लेके चला करिए, ये स्वभाव है। भगवान आए वो सुख आप सोच नहीं सकते, क्यों? राम जी सुख के समुद्र हैं, सुख सिंधु हैं, इसलिए सुख का वर्णन संभव नहीं है। संपत्ति, राम जी धन नहीं है, राम जी परम धन है। ये लिफाफा का रुपया मिलेगा तो लोग चोरी कर लेंगे, लेकिन ये रुपया मिलेगा तो चोरी नहीं होगा, ये दिन रात बढ़ता जाएगा। क्यों? ये राम धन है। आप हजारी माला देखें, हजारी माला ये 108 मनके की माला है। हजारी माला में 1008 मनके होते हैं। इतना बड़ा, इतनी बड़ी पोटली होती है उसकी, लोग महात्मा लोग गले में लटका के रहते हैं। तो एक महात्मा हजारी माला जप रहते हैं, इसको जपते हैं तो 1-1 मन का जपते हैं धीरे धीरे। महात्मा हजारी माला जप रहे हैं, राम 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 राम। एक महात्मा के पास तो हजारी माला थी, तो अपने घर के 2 तल्ला पे जाके बैठ जाते थे, छत पे, अयोध्या में। और छत पे बाउंड्री वाल नहीं था, माला बहुत लंबी, तो 2 तल्ला पे जाके छत पे बैठ जाए और नीचे लटका दे माला, छत से माला नीचे लटका दे और घंटों बैठ के उसको जपते रहते थे। तो महात्मा बैठे, राम राम। एक ने कहा महाराज जी हम आज तक ऐसे ऐसे जपते देखे हैं, आप पहली बार देख रहा हूं, एक बार राम बोल के 50-60 खींच दे रहे हो। तो बोले मूर्ख हो तुम, यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो।
एक एक लूटेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ये क्या है? यही राम धन है और यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है माई बाप। जिसके पास ये संपत्ति है उसके गले में, उससे धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। राम नाम धन। कान में एगो माई बड़का सोना का पहनी थी, एगो आया कनवे काट के लेके चला गया। मैं डरा नहीं रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। हमने देखा है एक माई के दांत में सोना लगा था। पहले के माता जी लोग सोना लगाते थे। माई के दांत में सोना लगा था। माई का जब शरीर शांत भया, लड़कवा मार के पत्थर से दांतवा निकाल लिया सोना का। उसके बाद अंत्येष्टि भई। सोना चांदी धन जमा करिएगा, लुटने का दर्द डर बना रहेगा हो। ये धन जमा करते रहिएगा, इसको कोई चुराने वाला नहीं है। जहां जाइएगा आनंद से घूमते रहिएगा, कोई नहीं पूछेगा। ये धन है, परम धन है। वह सुख संपत्ति और समय समाजा। आप कभी श्री रामनवमी के समय का चिंतन करिएगा। रामनवमी में जो नवरात्रि पड़ती है, नवमी के 9 दिन पहले प्रतिपदा को हमारे सनातन संस्कृति के नए वर्ष का प्रथम दिन होता है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहले कौन सा पक्ष आता है? कहिए। कृष्ण पक्ष। और उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है। 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। चैत्र महीने का कृष्ण पक्ष पुराने साल में पड़ता है। आधा चैत्र बीतने के बाद जब शुक्ल पक्ष आता है तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से सनातन संस्कृति का नया साल प्रारंभ होता है। ये नियम है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हमारा नूतन वर्ष है। अंग्रेजी का नूतन वर्ष क्या है? 1 जनवरी। अब आप बताओ 1 जनवरी को ऐसा क्या नया हो जाता है, क्यों नया साल है? कहिए। इतना जाड़ रहता कि आदमी रजाई से बाहर नहीं निकलत है। कहीं आप ठीक से जा नहीं सकते, न घूम सकते। चारों तरफ ठंड है, शीतलहर है। न खेत में नया अनाज है, न वृक्ष पर नए फल हैं। लेकिन हमारी संस्कृति का नया वर्ष देखिए, खेत में नया अन्न आपको प्राप्त होगा। चैत्र प्रतिपदा के समय में नया फसल, पूरे वृक्षों पर नई हरियाली रहती है, पूरी प्रकृति हरी भरी रहती है, नया फल निकला रहता है, दोरस समय रहता है, न अधिक तेज ठंड न अधिक धूप। क्यों? उसी को मधुमास कहा गया है। उस समय परमात्मा अवतार लेते हैं तो पूरी प्रकृति भगवान का स्वागत के लिए हरियाली से भर जाती है। इसलिए वो हमारा नूतन वर्ष होता है। समय और समाज। समाज कैसे? तो जिस दिन भगवान का अवतार हुआ, पूरा त्रैलोक्य भगवान के दर्शनार्थ पहुंचा था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहिराजा। पूरा देव समाज आया है, सभी लोग आनंद महोत्सव में हैं। सूर्य नारायण ठीक अयोध्या के ऊपर खड़े हैं। उनके वंश में परमात्मा ने अवतार लिया है। सूर्य नारायण ऊपर से नीचे का उत्सव देखने लगे। नीचे अयोध्या के लोग, अरे घर घर आनंद छायो। कहाँ? अयोध्या नगरी में। क्यों? कौशल्या जी ने बालक जायो अयोध्या नगरी में। पूरी अयोध्या आनंद उत्सव मना रही है। सूर्य नारायण ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, कौतुक देखी पतंग भुलाना। पतंग यानी सूर्य नारायण। सूर्य भगवान का एक नाम पतंग है। कौतुक यानी अयोध्या के उत्साह आनंद का दर्शन करके सूर्य नारायण भूल गए। क्या भूल गए? आगे बढ़ना। खड़े होकर नीचे का उत्सव देखने लगे। 2 घंटा देखे, 3 घंटा देखे, 4 घंटा देखे। 12 बजे से देखते देखते शाम का 4 बज गया। फिर सोचे कि इतना बढ़िया बढ़िया ये लोग गा रहे हैं,
आगे चला जाऊंगा तो मन में बना रहेगा कि न जाने हमारी बाद क्या क्या नीचे हुआ होगा। अब एक बार जब पूरा बंद हो जाए तब आगे बढ़ूंगा। क्या बोले? नीचे का कार्यक्रम बंद हो जाए तो आगे बढ़ूंगा। गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद करूं। बधाई वाले सोच रहे हैं कि रात्रि आवे तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण सोच रहे हैं बंद हो तो बढ़ा जाए। न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि आ रही है, न नीचे बंद हो रहा है, और नहीं बंद हो रहा इसलिए जा नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी कारण भगवान के जन्म के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में मास दिवस कर दिवस भा यह मर्म न जाने को रथ समेत बिठा के निशा कवन हो। बाबा कहते हैं कि अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा, किसी को पता नहीं चला, मर्म न जाने कोई। ये प्रसंग कहता है माई बाप, जिस प्रकार परमात्मा अवतार लिए 1 मास तक दिन बना रहा लेकिन आनंद के कारण किसी को पता नहीं चला, उसी प्रकार भगवान की भक्ति, भगवत आनंद यदि हमारे जीवन में उतर जाए तो ये जीवन कैसे निकल जाएगा हमको पता चलने वाला नहीं है। क्षमा करिएगा, दिन उसी के लिए पहाड़ होता है जो भगवान से दूर हो गया है। भगत सर्वकाल आनंद में ही रहता है। अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, सिया राम कह दिया है। जय सिया राम, जय सिया राम। किसको? अरे सिया राम कह दिया है जो राह में मिले हैं। हम केवल भगवत उन्मुख होना है। भगवत उन्मुख का अर्थ है मन से अपने को भगवान के शरण में मानना है कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, जहाँ ले चलिएगा, जैसे ले चलिएगा, जिस हाल में रखिएगा, जिस परिवेश में रखिएगा, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। इतना स्वीकार कर लेना जीवन की सब समस्याओं को समाप्त कर देना है। एक महापुरुष के श्रीमुख वचन में आपको सुनाऊं। कह रहे थे कि एक दिन एक सवेरे सवेरे जो गर्मी का समय चल रहा है, एक आदमी ने निर्णय किया कि आज इतना तेज भागूंगा, मैं इतना तेज भागूंगा कि अपनी छाया को हरा दूंगा। छाया समझ रहे हैं ना? परछाई, उसकी परछाई उससे आगे थी। लगा भागने, जितनी तेजी से वो भागे उतनी तेजी से उसकी छाया भागे। घंटों भागता रहा लेकिन अपनी परछाई को हरा नहीं पाया। अंत में उदास होकर अपने गुरु जी के पास गया। गुरुदेव ने पूछा, क्या है तुम्हारा मन मलिन दिख रहा है? कहा, गुरुदेव आज मैंने निर्णय किया कि अपनी छाया को हरा दूंगा और बल से अधिक तीव्र गति से मैं भागा, लेकिन हरा नहीं पाया गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराए, कहे, पुत्र यदि तुम छाया को हराना ही चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने कहा, गुरुदेव बिना भागे कैसे हराता? बोला, हरा देते। तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। पुत्र तुम सूर्य से विमुख होके दौड़ रहे थे, इसलिए वो छाया तुमसे आगे आगे जा रही थी। यदि तुम वहीं खड़े रहते रहते अपना चेहरा केवल पीछे मोड़ लेते और अपने को सूर्य के सामने कर लेते तो वो छाया तुमसे तुम्हारे पीछे चली जाती और तुम हरा देते, खड़े खड़े हरा देते। ये प्रसंग कहता है कि राजन हो चाहे आप, हमको अपने जीवन में संपत्ति नहीं, विपत्ति, दुख, कष्ट, भय अपने सामने इसलिए दिखाई पड़ता है हम भगवान से विमुख होकर बैठे हैं। और जिस दिन मन से भगवत उन्मुख हो गए, भगवान की तरफ देख लिया, फिर ये सारे कष्ट विपत्ति अपने आप पीछे चले जाएंगे। अब यहाँ एक बात सजिएगा, भजन होने के बाद विपत्ति नहीं आएगी, इस भ्रम से बाहर रहिएगा। राजन कथा गा रहे हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई बा। हाँ,
डॉक्टर ने कहा कि सब तेल मसाला बंद। अभी 2 साल पहले गले का ऑपरेशन करवाना पड़ा, कथा गाते गाते वोकल कॉर्ड में नोड्यूल बन गया था, आवाजें न निकले, 6 महीना परेशान रहे तो दिल्ली में ऑपरेशन कराना पड़ा। इसीलिए डॉक्टर ने कहा है 15 मिनट में पानी पीने के लिए, तो 1 घूंट पानी पीता हूं उसको गीला करने के लिए। हम तो कथा गा रहे हो, क्यों हो गया? शरीर है, शरीर को व्याधियां होगी, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर को रोग होना है, ये निश्चित है, अकाट्य सत्य है। आप कितनों भजन करो, पूजा करो, रोग नहीं होगा, भ्रम से बाहर रहिएगा, रोग होगा ही होगा। फिर महाराज भजन करने का लाभ क्या है? भजन करते रहेंगे ना तो शरीर की स्थिति तो बदलेगी, लेकिन आपके मन की स्थिति नहीं बदलने देगा भजन। आपकी मन की स्थिति जहां रहेगी वहीं बनी रहेगी, ये भजन का लाभ है। कितना भी कष्ट आएगा आप विचलित नहीं हो पाएंगे, ये भजन का प्रभाव है? प्रयास करिए मन में भगवान की भक्ति अवतरित हो जाए, समय का पता नहीं चलेगा। हम लोग साल कैसे बीतता है पता नहीं चलता है, कब जनवरी आता है कब दिसंबर आ जाता है पता नहीं चलता। सूर्य नारायण 1 माह रहने के बाद प्रणाम करके गए। बाबा कहते हैं दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। और वेक कहूँ निज चोरे, और वेक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरिजा दृढ़मति तोरे, सुनो गिरिजा दृढ़मति तोरे, सुनो गिरिजा दृढ़मति तोरे। सूर्य नारायण प्रणाम करके विदा लेकर गए। कैलाश में बैठे भगवान शंकर मां भवानी जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी आप परम विदुषी हैं, आप दृढ़ मति की हैं। अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। औरों एक कहूं निज चोरी। मां पार्वती ने सुना तो कहा, बाबा आप चोरी भी करने लगे? शंकर जी ने कहा, देवी मैंने एक ऐसा व्यवहार किया है जो आज तक आपसे मैंने छिपा के रखा है। माँ ने पूछा, कौन सा व्यवहार किया नाथ आपने? बाबा ने कहा, देवी जब परमात्मा ने अवतार लिया था तो आपको बिना बताए अयोध्या में भी दर्शन करने चला गया था। माँ बोली अकेले? शंकर जी बोली अकेले नहीं, फिर काग भुषुंडी संग हम दो। अब यहां दर्शन करिए, शंकर जी ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे संग काग भुषुंडी गए ना, काग भुषुंडी जी के संग मैं गया। अब आप कहोगे महाराज दोनों तो एक ही बात है, एक नहीं बड़ा अंतर है। मेरे साथ काग भुषुंडी गए इसका अर्थ जाने का प्लानिंग मैंने किया, हम काग भुषुंडी को लेकर गए। यदि शंकर जी कहते तो फंस जाते। मैया बोली जब उनकी प्लानिंग कर लिए तो हमार क्यों नहीं किए? शंकर जी बोले मेरे साथ वो नहीं गए, उनके साथ मैं गया। अर्थात जाने की रचना कागभुषुंडी जी ने बनाई, मुझे आए और अपने साथ लेकर अयोध्या चले गए। ये प्रसंग कहता है कि किसी के साथ भी जाया जाए तो खटपटिया आदमी के साथ ना जाया जाए, ठीक ना? खटपटिया समझ रहे हैं? किसी भी कथा सत्संग में जाइए तो भगत के साथ जाइए। जो भगत नहीं है उसको यदि लेके पहुंच गए तो ना सुने दी न रुआ के सुने दी, न सुनेगा न सुनने देगा। जहां 10 मिनट होगा बहुत गर्मी है भाई, प्राण निकल जाएगा, भागो यहां से, ऐसा कह देगा कि आप तुरंत आप बिना मन मारे लेके उसको निकल जाएंगे। कागभुषुंडी जी भगवान के भक्त हैं, शंकर जी भगवान के सेवक हैं, दोनों का चित्त और चरित्र दोनों मिलता है, इसलिए शंकर जी कागभुषुंडी जी साथ में गए। माँ ने कहा इसी रूप में चले गए? बोले नहीं,
मनुज रूप जानय नहीं को इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली जी में बड़ा विधिवत लिखा है। महापुरुष कहते हैं कि भगवान शंकर और काकभुशुंडी जी गुरु चेला बन गए मनुष्य के रूप में। क्या बन गए? गुरु चेला। अयोध्या पहुंचे। अब गुरु चेला मनुष्य बन के अयोध्या पहुंचे तो दर्शन कैसे मिलेगा राम जी का? वो तो वीआईपी वीवीआईपी स्थान है, सामान्य जीव का वहां पर प्रवेश वर्जित है। भीतर कैसे प्रवेश मिलेगा? शंकर जी काकभुशुंडी जी को चेला बनाए थे, बोले चेला कोई नाटक व्यवहार शुरू किया जाए। शंकर जी बोले काम करते हैं, सवेरे सवेरे सब लोग अयोध्या जी में सरजू जी किनारे नहाने आते हैं, यहीं सरजू जी के किनारे एक प्लॉट देखो, चेंबर खोला जाए, भविष्य पूछो कार्यालय। क्या खोला जाए? भविष्य पूछो केंद्र कार्यालय शाखा अयोध्या जी। और नीचे लिखा था प्रोपराइटर कौन? तो शंकर शर्मा। साइन बोर्ड लग गया चेंबर के आगे। भारत का एक स्वभाव आपको मैं बताऊं, एक देश है नॉर्वे, नॉर्वे ना हो, नॉर्वे देश की मैं आपको एक स्थिति बताऊं। वहां जो रेस्टोरेंट है, होटल है, जहां खाने पीने की सामग्रियां मिलती हैं, यदि मान लीजिए कोई आदमी वहां पर 4 प्लेट भोजन लेने गया दोपहर का अब 4 लोगों के लिए, तो वो काउंटर में 6 लोगों का पेमेंट करता है। कहता है 4 लेकर जाऊंगा और 2 सस्पेंशन अकाउंट में। तो वो दुकान वाला 4 लोगों का भोजन पैक करके देगा, पैसा लेगा 6 लोगों का, और 2 लोगों का सस्पेंशन अकाउंट में भोजन वहां जमा हो जाएगा। अब जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है वो दुकान में जाकर पूछते हैं सस्पेंशन अकाउंट में कोई भोजन है? वो कहता है हाँ 2 भोजन है, एक भोजन उसको दे देता है बिना किसी मूल्य के। ये वहां का कल्चर है। जो भी लोग खाने पीने की सामग्री लेते हैं सस्पेंशन अकाउंट में कुछ ना कुछ डाल देते हैं। जो वेटर को टिप देंगे उससे अच्छा सस्पेंशन अकाउंट में डालो। और उसका दुकान वाला अपने उपयोग नहीं करता, जो मांगने आता उसको दे दिया। ये नॉर्वे का कल्चर है। हम विनय से बोलिए यदि ये यहाँ पर शुरू हो जाए तो लोग अपना घर में खाना बंद करके जाके सस्पेंशन अकाउंट के खाते रहिए। ये कल्चर है यहाँ का। अरे यहाँ फ्री में फिनाइल पीने को लोग तैयार है साहब, क्या बात कर रहे हैं। शंकर भगवान बोले कस्टमर अपना बनाना पड़ेगा। भाई भविष्य पूछो कार्यालय तो कस्टमर को बुलाना पड़ेगा ना। शंकर जी ऑफर लगाएं, 1 हफ्ता जो भी आएगा कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में। इस पर प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रताप चंद्र सिन्हा जी ने बड़ा अच्छा पद लिखा है। अरे शिव, आपने जो मेरे बच्चों के नाम पूर्व से मन में अपने विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बताइए आप हमको। और आपसे निवेदन करूं, जब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के जीवन में ये क्षण उपस्थित हुआ, जब महाराज ने नाम करने के लिए, नाम रखने के लिए निवेदन किया, इस क्षण में अपने सौभाग्य का दर्शन करके गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी विह्वल हो गए। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। और जब से रघुवंश प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अब तक वशिष्ठ जी ही गुरु हैं। राम जी के जितने पूर्वज हैं सबके गुरु कौन? गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, ये नहीं बदले। जब ब्रह्मा जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को कहा कि आप रघुवंश का पुरोहित बनिए, तो ये बात वशिष्ठ जी को अच्छी नहीं लगी। अब पिता हैं, बोल नहीं सकते हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी बात वशिष्ठ जी को अच्छी नहीं लग रही है, तो पूछा क्या आपके मन में कुछ और चल रहा है, कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा आपने सनकादिक, जो हमारे अग्रज मेरे भाई हैं, सनकादिक ऋषियों को विरक्त भाव का उपदेश दिया, नारद जी को विरक्त भाव का उपदेश दिया, सबको ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म के खोज में लगा दिया, और मुझे आप रघुवंश का पुरोहित बना रहे हैं। मैं अपने अग्रजों के पथचिन्ह पर चलना चाहता हूं, मैं पुरोहित बनना नहीं चाहता हूं, मैं भी ब्रह्म के खोज में जाना चाहता हूं। ब्रह्मा जी बोले
जिस ब्रह्म को आप खोजने की चर्चा कर रहे हैं, जिस स्थान पर मैं आपको भेज रहा हूं, एक दिन वही ब्रह्म आपकी गोद में खेलने वाला है। वहां पर वो आपके गोद में खेलेंगे। और आज जब चक्रवर्ती जी ने नाम रखने की बात कही तो अपने पिताश्री की बात का स्मरण आया कि आज मैं इतना सौभाग्यशाली हूं जो भगवान चराचर को नाम देते हैं, उन भगवान का नाम रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। कहे राजन, इनकी अनेक नाम। यहां मैं एक आपसे प्रार्थना करूं, घर में बालक बालिका बेटा बेटी जन्म ले तो किसी श्रेष्ठ व्यक्तित्व से नामकरण कराइए। नाम का जीवन में प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है? श्रेष्ठ व्यक्ति जब नाम रखेगा तो श्रेष्ठ चेतना से संपन्न होकर नाम रखेगा। इस विषय में हम दक्षिण भारत को बहुत बारंबार प्रणाम करते हैं। आज भी आप दक्षिण भारत में जाइए, आज भी यदि 100 लोगों से आप मिलेंगे, बेटा बेटी बुजुर्ग युवान कोई भी हो, और यदि नाम पूछिएगा तो 100 में से कम 98 लोगों के नाम भगवान के नाम पर मिलेंगे। आज भी हमनी के यहाँ घरे भगवान मालिक है। अब तो लोग उर्दू नाम रखने लगे। रियान, रियान का हो? हाँ, रियान मने का होता है? नाम भगवान का रखिए। क्यों? जितनी बार बच्चों को घर में बुलाते रहिएगा उतनी बार मुख से कम भगवान का नाम तो निकलता रहेगा इसी बहाने है। एक जगह हम कथा गा रहे थे, बीच कथा में एक माई खड़ी हो गई, बीच कथा में बोली सावधान महाराज। हम तो डर गए, का हो गया हो? बोली बच्चों का नाम भगवान के नाम पर कदापि नहीं रखना चाहिए। हम बोले क्यों? बोली यदि बच्चों को गाली दे दिए तो गाली किसको जाएगा? हम कहे माई ये कौन संस्कार है कि लड़का को गाली दो? ये संस्कार है? गरियाओ धोखा अपनी लड़का को तुम दिन रात। ये भी तो सोचिए कि यदि कहीं बच्चों का नाम भगवान के नाम पर हो तो गाली भी आते आते मुख से बाहर न निकल पाए, क्योंकि सामने भगवान का नाम है। ये भी तो हो सकता है। नाम भगवान का रखिए। यहां गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया। सबसे पहले दशरथ जी के गोद में राम जी थे। बोले महाराज आपकी गोद में जो आते, महाराज आपके जो ये ज्येष्ठ पुत्र हैं, आपको पता नहीं है महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। समुद्र देखे हैं आप लोग? हैं? बगल में नदी है, ये नदी जाकर गंगा सागर में मिलती है। समुद्र, समुद्र में जितना पानी भरा है मेरे रघुनाथ जी के पास उतना आनंद भरा है। अब आप कल्पना लगाते रहिए। कई लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया है। झूठ कह रहे हैं आप। जो सामग्री जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहां से आपको? भगवान के पास तो केवल आनंद है। जीवन में यदि क्षण मात्र का भी सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद, तो भगवत कृपा है। और यदि कष्ट मिल रहा है तो वो हमारे अपने कर्म का परिणाम मिल रहा है, भगवान नहीं दे रहे। अच्छा आदमी कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं सीकर तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं। अब आप देखिए, हम और आप जी रहे हैं। पीछे जो 2 साल बीता है कोरोना में, हवा के मूल्य का पता चल गया है उसमें, है? पता चला है ना? सिलेंडर के लोग कैसे भागते थे, और वो सिलेंडर भगवान ने हमको आपको फ्री में दे दिया है तो हमको उसके मोल का पता नहीं चलता। पूरे त्रैलोक्य की जो व्यवस्था है वो परमात्मा ने की है। सबके लिए सुबास बनाया, सबको सुपास बनाया है। महाराज जो सब में रमण करते हैं उनका नाम राम होगा। और आप दर्शन करिए, जो मनुष्य जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता है, भगवान दिख बड़ा जानते कौन है? जो समझ जाए। 2 लोग यदि अड़े हुए कि हम समझदार, हम समझदार, हम समझदार, हम समझदार, जब दोनों अपने आप को समझदार करने में लग जाते हैं ना,
तो वो संबंध समाप्त होने से कोई बचा नहीं सकता है। संबंध समाप्त ही तब होता है जब दोनों अपने को समझदार मानने लगते हैं। और वास्तव में समझदार समझिएगा कौन है, जो सामने वाले से ये स्वीकार करके कह लेता है चल तू समझदार है, मैं ना समझ हूँ। जब कोई ये मान लेता है तो वो संबंध जीवन भर बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। समझदार कौन, जो समस्या दिखाई पड़े तो अपने को अनासमझ मान ले। समझदार वही है जो संबंध को लेकर चलने का प्रयास कर रहा है। भगवान सब में रमण करते हैं। जो जीव जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता, भगवान कहते हैं वो बच्चा है, भूल सकता है। मैं पिता होके भूल जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। जो कभी राम नहीं कहता, वो भी जब अंतिम यात्रा में चलता है तो राम जी उसके साथ रहते हैं और लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। राम जी नहीं छोड़ते। अखिल लोकदायक विश्रामा। महाराज, आपके ये ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो पूरे संसार को विश्राम दे दे। और विश्राम क्या है, हम आपको सुनाए थे पहले दिन की कथा में। इसी प्रसंग से कथा प्रारंभ हुई थी। विश्राम क्या है, मन का हलचल समाप्त हो जाए। विश्राम क्या है, मन में जो द्वेलन है वो शांत हो जाए। विश्राम क्या है, एक के प्रति हम निष्ठावान हो जाए, ये विश्राम है। और यही जीवन के परम शांति का मूल कारक है। ये विश्राम कौन देगा, तो राम जी को छोड़कर कोई विश्राम दे नहीं सकता। एक महात्मा कह रहे थे, महाराज विश्राम का मतलब है विश्राम। विष कहिए, विष राम। विष समझते हैं, विष विष यानी, अब विश्राम का मतलब समझिएगा, घर में जिसके साथ जी रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, सभी लोगों की अपने अपने सोचने की सीमा निश्चित है। कोई संकुचित होकर सोचता है, कोई व्यापकता से पूर्ण होकर सोचता है, कोई सोचता ही नहीं है, कोई सोचता ही रहता है। अपने हाथ के सारी उंगलियां बराबर नहीं है क्या? बराबर है। और आप देखिए भगवान की रचना, ये अंगुलियां बराबर नहीं है, तभी आप कोई सामान उठा भी पा रहे हैं। यदि ये पांचों उंगलियां बराबर हो जाए तो आप इन हाथों से कुछ कर नहीं पाएंगे। परिवार में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई तेज है, कोई मंद है, तभी परिवार भी चल रहा है। जब परिवार में सब तेज हो जाएंगे, वो परिवार समाप्त हो जाएगा। विश्राम क्या है, परिवार में यदि कोई हमको विष रूपी कठोर शब्द बोल भी रहा है, यदि कोई कड़वी बात हमारे प्रति बोल रहा है, जहर बोल रहा है, तो विश्राम कौन प्राप्त किया है माई बाप? जो अपनों का जहर पीकर और अपनों के मंगल के लिए राम राम बोल रहा है, वो विश्राम को प्राप्त कर चुका है। और ये सहज व्यवहार नहीं है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कथाओं में, किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। ये पहला संदेश है भक्ति का। हमारे साथ किसी ने बुरा सोचा, यदि हम भी बुरा सोचने लगे तो फिर हमारे में उसमें अंतर कहाँ रह गया हो? जब हिसाब होगा ना, तो हिसाब समूह में नहीं होता है, हिसाब व्यक्तिगत होता है। पूज्य महाराज श्री ने मुझसे बहुत पहले कहा था, राजन परिवार में, घर में कभी ऐसा कोई व्यवहार मत कर देना कि जब तुमसे हिसाब होने लगे तो चेहरे को तुम ऊपर न उठा सको। विवेकी मनुष्य को इस बात का सर्वकाल चिंतन करते रहना चाहिए। यही विश्राम है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र इनका जो जीवन देखेगा, इनके चरित्र का जो स्मरण करेगा और इनके जीवन को जो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहेगा, धीरे धीरे रघुनाथ जी कृपा करके और उस जीव को परम विश्राम की प्राप्ति करा देंगे। जो जगत को विश्राम दे, उसका नाम आज के बाद राम है। इनका नाम राम होगा महाराज। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब राम जी के बाद किसका नंबर है? भरत भैया का। आपको बता में, राम जी भरत जी दोनों देखने में एक जैसे। राम प्रेम मूरत जनु आही। कौन? भरत जी।
से लेकर सिर तक एक स्वरूप, एक नक्शा, एक ही भाव। एक बार कौशल्या मैया ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी राम को भरत को दोनों को जब पालने में सुला देती हूं ना, मैं समझ नहीं पाती हूं कि कौन राम है और कौन भरत है। गुरु जी ने कहा, सीधा उपाय है महारानी जी, आप अपने बच्चों की आंखों को देखिएगा। आपके जिस बेटे की आंखें सामने वाले के चेहरे पर टिकी हो, समझिएगा वो आपका राम है, और जिस बेटे की आंखें सामने वाले के श्री चरणों पर टिका हो, समझिएगा आपका भरत है। ये स्वभाव बचपन से है। और ये भरत जी अपनी मां कैकेयी की गोद में नहीं बैठे हैं, भरत जी मां कौशल्या जी के गोद में बैठे हैं। कौशल्या जी के पुत्र राम जी हैं, लेकिन मां कौशल्या राम जी से अधिक प्रेम भरत जी को करती हैं। मोरे सोच भरत कर भारी। मां की गोद में भरत लाल जी बैठे हैं। गुरुदेव ने देखा, कहा महाराज आपके दूसरे कुमार विश्व भरण पोषण कर जोए, ताकर नाम भरत अस होए। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके दूसरे पुत्र ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। जो सबका भरण पोषण करे उनका नाम भरत है। भरण पोषण समझते हैं? हाँ, भरण पोषण यानी कहिए, हाँ, पालन पोषण। और कोई कहे? हाँ, क्या कोई बोला अभी? भरण पोषण का सामान्य अर्थ है भोजन कराना। पेट जो भरता रहे उसका वो भरण पोषण करने वाला कहलाता है। यहां गुरु जी ने कहा, भरत जी पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, अर्थात भरत जी भोजन नहीं कराएंगे। अब यहां पर एक दूसरा अर्थ समझिएगा। राम जी को ब्रह्म बताया गया, राम ब्रह्म। कई लोग भगवान श्री राम को भगवान श्री विष्णु जी का अवतार मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार कहते हैं, बाबू राम जी विष्णु जी के अवतार नहीं है, राम जी ब्रह्म के अवतार है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। जिस ब्रह्म के इशारे को पाकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाचते हैं, वो पर ब्रह्म है राम जी। राम जी ब्रह्म राम जी बने, शेष नारायण लक्ष्मण जी बने, भगवान श्री विष्णु भरत जी बने। विष्णु भगवान पूरे संसार का पोषण करते हैं। एक दूसरा अर्थ सुना रहा हूं। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। विष्णु जी भरत जी के रूप में आए और भगवान का चक्र शत्रुघ्न भैया के रूप में अवतार लिए हैं। ये भगवान के पार्षद बन के आए। तो एक सामान्य अर्थ है, विष्णु जी संसार का भरण पोषण करते हैं, भरत जी के रूप में आए, इसलिए कहा विश्व का भरण पोषण करते हैं। एक सामान्य अर्थ है। इसका विशेष अर्थ समझिए। भरत जी एक बर्तन है, पात्र। ये पात्र है ना, ये बर्तन है ना, इसमें क्या भरा है? हाँ, आपको कैसे मालूम? आप तो देखे नहीं हैं। हो सकता है ग्लूकोन डी हो सकता है दूध हो, लेकिन है पानी ही। हाँ, पानी ही है और कुछ नहीं है। हाँ। अब इसको यदि कटोरी में डाला जाए तो कटोरी में क्या जाएगा? कहिए कहिए। पानी जो इसके अंदर भरा है, ये किसी और को भरेगा तो वही भरेगा जो इससे ये भरा है। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई भी पात्र किसी दूसरे पात्र को यदि भरने जाएगा तो वो वही भरेगा जो उसमें भरा हुआ है। भरत जी रूपी पात्र में क्या भरा है ये पता है? अयोध्या कांड जी का अंतिम छंद की पहली पंक्ति पढ़िए। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन हो
जाना मान भरत को, होत जन्म न भरत को। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरण। भरत जी एक पात्र हैं और इस पात्र में क्या भरा है, तो सिया राम प्रेम, पीयूष यानी अमृत, श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत इस भरत जी रूपी पात्र में लबालब भरा हुआ है। अब भरत जी किसी को भरेंगे तो किससे भरेंगे? भगवान के प्रेम से भरत जी भरते रहते हैं। अब विशेष अर्थ पे प्रभु पहुंचिए। शरीर का पोषण भोजन से हो सकता है, लेकिन आत्मा का पोषण केवल और केवल भगवत प्रेम से संभव है। बिना भगवत प्रेम के आत्मा का पोषण होने वाला नहीं है। यदि शरीर का पोषण नहीं हुआ तो आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आत्म तत्व इससे ऊपर है। लेकिन यदि आत्मा का पोषण नहीं हुआ माई बाप, तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा है। आप देखिएगा, कभी कभी अपनी रोटी अपने से अधिक भूखे को खिलाकर जो आत्मा को सुख प्राप्त होता है, वो स्वयं खाने से प्राप्त नहीं होता है। माँ अपने भूखे रह जाती है, अपनी संतान को खिला देती है। माँ यदि खा लेती तो माँ को सुख नहीं मिलता, लेकिन संतान जब खा लेता है ना, तो माँ को सुख मिल जाता है। उसी प्रकार शिष्य जब सुखी हो जाता है, तो जो वास्तव सद्गुरु है वो अपने आप सुखी हो जाता है। इसी बंगाल में श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। आप लोग जाते होंगे, बाली से जैसे उस पार करेंगे दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। वहाँ के पुजारी प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमहंस पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी, आप लोग जानते हैं ना, विवेकानंद जी के गुरु जी। जीवन के अंतिम समय में परमहंस जी को कैंसर हो गया गले में। ऐसे महापुरुष भोग की थाली हाथ में लेकर जब काली मां के सामने जाते थे, तो जो मूर्ति आप देखते हैं वही काली मैया है। मूर्ति नहीं बदला स्वरूप मैया का, वही काली मैया है। लेकिन जब रामकृष्ण जी जाते थे मंदिर में भोग की थाली लेकर, तो फिर मूर्ति नहीं रहती थी, मूर्ति में से साक्षात काली मैया प्रकट हो जाती थी। और रामकृष्ण जी निवाला तोड़ तोड़ के अपने हाथ से काली मैया को भोजन कराया करते थे। अब आप कल्पना करिए, जिस महापुरुष के हाथ से माँ भोजन करती है, उस महापुरुष को कैंसर होना चाहिए। गले में कैंसर हो गया। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, पानी का एक कतरा भी गले से नीचे नहीं उतर पाता था। पानी पीने में कष्ट होता था, भोजन तो छोड़िए। विवेकानंद जी को देखा नहीं गया। विवेकानंद जी पांव पकड़ के रोने लगे एक दिन। कहे, गुरुदेव आप तो परमहंस हैं, सर्वसमर्थवान हैं, माँ से आप बात भी करते हैं। गुरुदेव आप माँ से कहिए ना कि आपके इस कैंसर को ठीक कर दे माँ। उनके लिए तो पल भर का विषय भी नहीं है माँ, प्रभु माँ चाहेंगे और ठीक हो जाएगा। परमहंस जी बोल नहीं पाते थे, धीरे धीरे बोले, नरेंद्र इतनी छोटी सी बात के लिए मैं माँ को परेशान करने जाऊं? और तुम कहते हो रामकृष्ण को कैंसर हुआ है। रामकृष्ण अजर अमर है, रामकृष्ण को कुछ भी नहीं हो सकता है। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा है ही नहीं। कुछ दिनों के लिए मैंने केवल धारण किया है, मेरा नहीं है। और जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं मां से बोलने जाऊंगा? तो विवेकानंद जी रोने लगे। कहे, गुरुदेव मुझसे आपका कष्ट देखा नहीं जाता, आपके मुख में जल का एक बूंद भी नहीं जा रहा है। तब परमहंस जी मुस्कुराए। कहे, नरेंद्र तुम मेरे शिष्य हो। एक अवस्था आती है जब शिष्य ही अपने सद्गुरु का मुख बन जाता है, और शिष्य जो कुछ भी पाता है वो सीधा उसके सद्गुरु को प्राप्त होता है। तो अब मैं अपने मुख से भोजन नहीं लेता हूं, अब मैं तुम लोगों के मुख से भोजन लिया करता हूं, इसलिए मेरी चिंता ना करो। ये अवस्था है। जीवन में यदि भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो शरीर तो पोषित हो जाएगा,
लेकिन हमारा मन और आत्म तत्व पोषित नहीं हो पाएगा। भरत जी मनुष्य के जीव के शरीर का पोषण नहीं करते हैं, भरत जी जीव की आत्मा का पोषण करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा जो सबका भरण पोषण करे उनका नाम भरत होगा। और जैसे गुरु जी ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब क्रम में लक्ष्मण भैया के स्थान पर मां कैकेयी के गोद में शत्रुघ्न भैया थे, सबसे छोटे भैया। गुरु जी ने कहा महाराज आपके छोटे कुमार, आपको पता नहीं है ये कौन है, मैं बताता हूं इनका स्वभाव। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। महाराज आपकी ये वो संतान है जिसके नाम का स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न भैया का नाम लेने से शत्रु मर जाएंगे? ये संभव है क्या? संभव है। कैसे संभव है महाराज? देखिए कभी श्री रामचरितमानस जी पढ़िएगा। राम जी, भरत जी, भरत जी के बाद कहिए लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी के बाद शत्रुघ्न जी। राम जी के दास हैं भरत जी, अब भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी। राम जी अपने मुख से कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह रीति, अब मोरे अधिक दास पर प्रीति। राम जी कहते हैं सब अपने सेवक को प्रेम करते हैं, लेकिन मैं अपने दास को सबसे अधिक प्रेम करता हूं। एक दिन मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से पूछा, सरकार ये सेवक और दास का अंतर क्या है? बोले बाबू सेवक वो है जो स्वामी की सेवा करने के बाद भी अपना अस्तित्व बना के रखता है। आप समझिए बड़ी सूक्ष्म विषय है ये। अब जैसे गुरु जी के साथ, स्वामी के साथ सेवक कहीं गया किसी के घर, घर वाले ने कहा कि ऊपर का कोने वाला कमरा गुरु जी का है, उसमें गुरु जी का सामान रखिए। वो गुरु जी का सामान रख देगा, फिर आकर उनसे पूछेगा हमारा कमरा कौन है, हम अपना सामान कहाँ रखे? ये सेवक है जो गुरु की सेवा के साथ साथ अपना भी एक स्थान बना के रखा हुआ है, वो सेवक है। अब दास कौन है? दास का अपना कुछ होता ही नहीं है। दास पूर्ण भावेन सद्गुरु में ही विलीन रहता है। दास भाव का जीव कभी पूछेगा ही नहीं कि मेरा सामान कहाँ रहेगा। अरे दास को तो अपने सामान की भी चिंता नहीं रहती है, वो अपने स्वामी की ही चिंता में लगा रहता है। जो अपने बारे में ना सोचकर अपने स्वामी के बारे में निरंतर सोचता रहता है, वो दास कहलाता है। राम जी के दास हैं भरत जी, और शत्रुघ्न जी राम जी के दास नहीं है, राम जी के दास हैं, दासानुदास हैं। और याद रखिएगा जो अपने बारे में नहीं सोचता है उसको कामनाएं नहीं होती, इसकी इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होगी तो काम, इच्छा नहीं होगी तो क्रोध, लोभ और मद नहीं होगा। इच्छा यदि पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लाभ बुझाता, लाभ, लाभ समझते हैं? लाभ यदि सीमा से अधिक होने लगे तो ओ की मात्रा लगने में देरी नहीं लगता है। बतिया बुझाता? लाभ यदि सीमा से अधिक हो जाए तो लाभ में ओ की मात्रा लगने में देरी नहीं लगता। वो लाभ कब लोभ में बदल जाए आप सोच नहीं सकते। इसलिए लाभ भी सीमा में हो, लेकिन जब कामना ही नहीं होगी तो लाभ का कौन सोचेगा? कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा, कामना नहीं होगी तो मद नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। और जो अपने स्वामी में लीन है उसको संसार की चिंता ही नहीं होती, कौन बड़ा कौन छोटा, उसको मत्सर नहीं होता। ये सब शत्रु हैं। एक व्याधि बस नर मरे, ए असाध्य बहु व्याधि। ये जितने विकार हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, एक एक विकार मनुष्य को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे सबसे बड़े शत्रु यही हैं। और गुरु जी ने कहा जो आपके छोटे बच्चे का जीवन देखेगा, इनका नाम लेता रहेगा,
उसके जीवन में भी धीरे धीरे इनका गुण चलता जाएगा और उनके भी शत्रु ये समाप्त होते रहेंगे। इसलिए जो शत्रुओं का हनन कर दे उनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब किसका नंबर है? अब सबसे अंत में सुमित्रा मैया के गोद में लक्ष्मण जी। लक्ष्य कहते हैं देवी, जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए वही राम जी बालक बन के अयोध्या में लीला कर रहे हैं। जो भी जीव रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम मानता रहेगा उसी को भगवान की लीला में इस आनंद की अनुभूति होगी। यहाँ भगवान शंकर एक सूत्र देते हैं, जीवन में यदि भगवत कृपा का अनुभव करना है तो क्या करना चाहिए? ठीक ना? कई लोग कहते हैं महाराज हमारे ऊपर कहियो भगवान की कृपा हुई कहा है? अरे कृपा हुई है तभी मनुष्य का शरीर मिला है माई बाप, कृपा ना होती तो शरीर न मिला हो। मानस में लिखा है कि कबहू के करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। हमारे कर्म ऐसे नहीं है कि हमको मानव शरीर प्राप्त हो, ये भगवान की करुणा है कि हमको आपको ये शरीर मिला है, ये कृपा का परिणाम है। अब यदि भगवत कृपा है तो दिखाई क्यों नहीं देती महाराज? तो दिखाई नहीं देती तो इसमें भगवान का अपराध नहीं, अपराध हमारा है। जैसे लोग कहते हैं महाराज भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कहते हैं ना, इसमें आधा सही है आधा गलत है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये तो सही है, लेकिन भगवान के घर में देर है ये सही नहीं है। देर भगवान के घर में नहीं है, देरी यदि है तो वो देरी हमारी ओर से हो रही है, भगवान की ओर से देरी नहीं है। द्रौपदी ने कृष्ण को बुलाने में विलंब किया, लेकिन जब बुलाया तो भगवान कृष्ण ने आने में विलंब नहीं किया हो, जैसे बुलाया तुरंत भगवान आ गए। कृपा भगवान की सर्वकाल सर्वत्र सब पर है। अनुभव क्यों नहीं आ रहा है? ये हमारे मन की मलिनता का परिणाम है। आपको सीधा उदाहरण दूं, सवेरे उठिए, स्नान करिए, बाल झाड़ने के लिए किसके सामने जाएंगे? शीशा के सामने। अलमारी में जो बड़का शीशा रहता है, न हो तो वार्डरोब में हो बड़का शीशा, न हो तो छोटका शीशा हाथ में लेंगे ना। लेकिन आप बताओ यदि शीशा पर मैल जमा हो तो चेहरा दिखाई पड़ेगा क्या? दिखेगा? उसी प्रकार जैसे शीशे पर मैल जम जाए अपना मुख नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार मन पे मैल जम जाए तो हमको भगवान की कृपा दिखाई नहीं पड़ती। 2013 में हम लोग गोपालगंज में कथा गा रहे थे, बिहार गोपालगंज में। कथा के 5वें 6वें दिन एक 80 साल के बाबूजी आए कमरे में सुबह सुबह मिलने के लिए। अवस्था देखकर मैंने प्रणाम करके कुर्सी दी बैठने के लिए। बैठे, पहला वाक्य, महाराज 80 साल का हो गया हूं, मेरे पर कब भगवान की कृपा होगी? अब हम तो उनके आगे लड़का, बात 2013 10 साल पहले की है, लेकिन हमको हंसी आ गई धीरे से। बोले हंसे क्यों महाराज? बोले बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? बोले 80 साल। हमने कहा क्षमा करिएगा, आपकी उम्र तक आते आते लोग चले जाते हैं, आप बने हुए हैं, ये कम कृपा है भगवान की। आप गए नहीं, बने हैं, कृपा नहीं है तो क्या है? आंख में चश्मा नहीं पहने इसका मतलब आंख ठीक है, कान में ठेपी नहीं लगा है यानी कान भी सही है, दांत थे उनके सारे। हम पूछे असली है कि नकली? बोले ऐसे ऐसे टनटना के बोले असली है महाराज। हम बोले बिना लाठी के आए हैं यानी पाँव का घुटना भी सही है। 80 साल की अवस्था में शरीर का सारा अंग सही है। अब यदि इसके बाद भी हमको भगवत कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो हमसे बड़ा अभागा दूसरा कोई नहीं है संसार। कृपा अनुभव करने के लिए है, दिखाई देने के लिए नहीं है। आप यदि अनुभव नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी हो जाए आपको कृपा का पता चलने वाला नहीं है। खाना खा रहे हैं, पच जा रहा है, ये कृपा है। कई लोग ढेर खा ले तो डायरेक्ट हो जाता है। हाँ, आपका डायरेक्ट। हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे हमारे भैया के शादी में,
अब वो मालपुआ उलपुआ मिठाई पनीर पकौड़ी कचौड़ी सब खा लिए। अब इतना खा लिए कि सवेरे खोखने के पहले भी सोचते थे खोखे, प्रेशर हुआ, धोती बिगड़ी। ये स्थिति हो गई थी। 2 घंटे बाद उनको लाद के डॉक्टर के पास ले जाया गया। हम खा रहे हैं, पच जा रहा है। अभी एक आदमी मिला हमसे 2 साल पहले, पता चला बहुत खाता है। हम उनसे, उनकी अवस्था थी 45 साल की, भैया के भतीजा, हेमंत भैया के, मनोज। हम पूछे भैया आप सुने बहुत खाते हैं? बोले नहीं महाराज अब कहाँ रह गया, पहले खाता था अब छूट गया। बोले अभी कितना खा लेते हो? बोले महाराज अब तो खत्म खुराक। बोले दही मिल जाए यदि आपको तो ताज़ा दही कितना खा लेंगे? बोले 1 कनात। हम बोले कनात मतलब 17-18 किलो। हम उनके हाथ जोड़ लिए, प्रभु यदि भोजन खत्म हो गया है तो आप 17 किलो दही खा रहे हैं। अभी आपको 3 महीने पहले की घटना सुनाऊं। पटना में एक आदमी गया, वो जिम सेंटर होता है ना, जिम सेंटर, वजन कम कराने। उनका वजन हो गया था 85 किलो, हाइट कम। डॉक्टर बोले 70 किलो पर लाओ नहीं तो अटैक आ जाएगा तुमको, किसी तरह 15 किलो कम करो। तो जिम में गए, बहुत बड़ा जिम पटना का। वहाँ उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने सब देखा, रिपोर्ट कहा कि देखिए हमारे अनुसार यदि आप भोजन करेंगे और यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, व्यायाम करेंगे तो 3 महीने में हम आपका 15 किलो कम कर देंगे। इसका एग्रीमेंट बना, रोज सवेरे आना है, हम आपका वजन करेंगे, हमारे हिसाब से डाइट रहेगा और जो जो हम बताएंगे यहाँ करना है 2 घंटा। बोले ठीक है। 85 किलो से 70 किलो करना था। पहले दिन 2 घंटा व्यायाम हम किए, अगले दिन फिर सवेरे आए तो आने के साथ पहले वजन करना था शरीर का। जैसे तराजू पर खड़ा हुए 100 किलो। कहाँ 3 महीना में 15 किलो घटाना था, एक ही दिन में 15 किलो बढ़ गया। अब वो समझे कि मशीन खराब, दूसरा मशीन आया उस पर भी 100 किलो, 4-5 मशीन में वजन हो गया 100 किलो। और ये गुस्सा गया, बताइए आप 3 महीना में 15 किलो घटाने वाले थे, 15 किलो एक ही दिन में बढ़ गया मेरा, मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा। डॉक्टर आए, सब परेशान कि आखिर हुआ क्या, ये एक दिन में 15 किलो वजन। तो एक डॉक्टर ने पूछा कुछ खाए हैं आप सुबह से? तो बोला बस दही खा के आया हूँ। बोला कितना खाए? बोला 18 किलो। तुरंत भगाए उसको, वहां से भागो यहाँ से, तुम्हारा वजन इस युग में कम नहीं होगा। अब सोचिए इतना खाने के बाद भी यदि पेट ठीक ठाक रह रहा है, तब इस पर भी यदि हमको भगवान की कृपा दिखाई नहीं दे रही है तो हमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। अनुभव करिए, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। अरे किसी का एक हाथ काम करना बंद कर दे, उस पर भी वो भगत होगा तो प्रसन्न होगा। चलो एक तो ठीक है, किसी का तो दोनों ठीक नहीं है। आप अनुभव करिए कृपा का। ये अनुभव कैसे होगा, ये विषय है। ये अनुभव करने का ढंग कैसे आएगा हमारे ऊपर, इसका तरीका भगवान शंकर बताते हैं। देवी एक ही उपाय है, क्या? मन क्रम बचाना छाड़ी चतुराई। एक काम करना है, मन से, वचन से और कर्म से चतुराई का त्याग करना है। यदि चतुराई छूट गई तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठिए। भजत कृपा करी हहि रघुराई। भगवान की कृपा दिन रात है, चतुराई के कारण दिखाई नहीं देती। अब आप कहोगे महाराज चतुराई क्या है? देखिए सबसे बड़ी चतुराई आपको बताऊं, हम यहां क्या लगाए हैं? कहिए। तिलक, चुटिया बढ़ाए हैं ना, गले में माला पहने हैं तुलसी जी का, भगवान का माला है, भगवान की माला है। दिखाई में तो भगत जी दिख रहे हैं ना, देखने से तो भगत लग रहे हैं ना, भले ना हो बात अलग है, लेकिन स्वरूप तो भगत जी का बनाए हैं। यदि भगवान के भक्त का स्वरूप बनाए हैं और भगवान पर ही भरोसा नहीं है तो ये भगवान के प्रति सबसे बड़ी चतुराई है।
मोर दास, राम जी कहते हैं मोर दास कहाई नर आशा, दासो हम रघुनाथस्य। कई लोग, क्षमा करिएगा, धाम में भी कई लोग मांग मांग के खाते हैं, मधुकरिया नहीं, मधुकरिया महात्मा नहीं, मधुकरिया महात्मा मांग कर खाते हैं, उनका धर्म है। जितने मधुकरिया महात्मा है उनकी उनका 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 उनकी परंपरा है मांग मांग के पाना, मधुकरिया महात्मा। लेकिन जो गृहस्थ हैं जाकर वहां धाम में भी भिक्षा मांग मांग के खाते हैं, इससे बड़ा भागा कौन होगा हो। धाम में हो, किसी भी आश्रम में चले जाओगे तो रोटी मिल जाएगी तुमको, क्यों मांगना। भगवान के कहा कर, और भगवान पर ही भरोसा नहीं है, जीव पर भरोसा लगा कर बैठे हैं, ये भगवान के साथ सबसे बड़ी चतुराई है, इसको समाप्त करिए। दूसरी बात, भगवान से भगवान को छोड़कर संसार की वस्तु मांगना ही चतुराई है। भगवान से क्या मांगना है, कहिए। फ्रीज, क्या मांगना है। ये कहां दीदी सबके बुझात है। आदमी, अभी कल परसों में मैं कहा कि देखो किसी के पास जाओ तो यही पूछो कि महाराज भगवान की याद कैसी बनी रहे। कल की बात की परसों की बात है। तब तक कथा के बाद एक माई आई, महाराज लड़कवा के नौकरी नहीं खे लाग पाओ, अब हम नौकरी लगाएं, आप बताओ। नौकरी नहीं लग पा रहा है तो मेहनत में कमी है, उसके ज्ञान में कमी है, ऐसा समझिएगा। यदि हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है तो कहीं ना कहीं हम में कमी है, इसलिए नौकरी लग नहीं पा रही है। इसके लिए व्यवस्था और सरकार जिम्मेदार नहीं है। नौकरी न लग पा रहा है, काम करिए। काम करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। यदि आप करना चाहें तो आप कुछ भी करके अपना भरण पोषण कर सकते हैं। निकम्मा के लिए कोई काम नहीं है, उसके लिए काम खोल के दीजिए, डुबा के बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, आराम से यदि मिलने लगेगा हो, घर में बैठे आराम से भोजन मिलने लगेगा, कौन काम करना चाहेगा। लगभग 5-6 साल पहले हम लोग छिंदवाड़ा कथा गा के बिलासपुर कथा गाने के लिए नागपुर के स्टेशन में रात को 1 बजे बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। क्या था ना माई, 1-1:30 बज रहा था रात को, नागपुर स्टेशन में बैठे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, बिलासपुर जाना था, अगले दिन से कथा थी। तो वो स्टेशन पर चेयर नहीं होता है, इधर भी लोग बैठते, पीछे भी लोग बैठते हैं, पत्थल वाला, उसी पे हम बैठे थे। भैया लोग अगल बगल खड़े थे। मेरे पीछे में एक माई थी और उनकी बेटी थी। तो आवाज़ से बिटिया को लगा कथा सुनती होगी, तो बिटिया उठ के सामने आई। अब मुझे देखी तो नाचने लगी। मम्मी को, माँ को बोली महाराज जी बैठे हैं माँ। तो माँ के एक पाँव नहीं थे, एक ही पाँव पे मैया थी। तो मैं ही उठ के जाके माँ के पास बगल में बैठ गया। बात होने लगी, कथा सुनते हैं महाराज जी, दुनिया भर की बातें जो भी रही होंगी। इसी बीच उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, 26 साल का बेटा, सिर पे चिड़िया का घोंसला बनाए आया। क्या था, भगवान मालिक है वो जो बनाया था। यहाँ पर आया, ऐसे टेढ़ होके ऐसे पाँव छुआ, भैया जय जय सीताराम। माँ बोली महाराज ये कुछ करता नहीं है, क्या होगा इसका। हम बोले माँ भोजन कैसे होता है करता नहीं है। तो बोले महाराज एक पाँव नहीं है मेरे, मैं ही कमाती हूँ, नौकरी करती हूँ, इसी अवस्था में मैं ही खिलाती हूँ। अब मैंने कहा माई थोड़ी बात कड़वी है, बोलूँ। कहिए। कि ये करता नहीं, ऐसा नहीं है, आप नहीं करने दे रही हैं इसको। जैसे मैंने बोला उसकी बहन ने कहा ठीक बोले महाराज जी, यही कुछ नहीं करने देती है। जैसे कहीं जाता है उसको बुला के रोक के बुला लेती है, ये बैठ के खाली खाना खाता रहता है। आराम से, क्षमा करिएगा, आपकी संतान बड़ी हो गई और यदि आप घर में बिठाकर भोजन करा रहे हैं, आप अपने हाथों संतान की हत्या कर रहे हैं, आप ही उसके दोषी हैं। आराम से प्राप्त होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। निकालिए, रगड़ाई कराइए। अभी मैं गया था अमेरिका कथा गाने, वहाँ एक कल्चर मैंने देखा, भगवान करे यहाँ ना आवे। वहाँ बच्चे, बेटा हो चाहे बेटी, 16-17 साल के होते हैं, माई बाप घर से बाहर फेंक देते, जाओ, कोई मतलब नहीं। बच्चे यदि कॉलेज में पढ़ते हैं और बच्चों को पता चल गया कि ये अपने माई बाप के साथ रहता है तो इंसल्ट होती है, लोग हंसी मजाक उड़ाते। बताओ तुम इतने बड़े हो गए, मम्मी पापा के साथ रहते हो। माता पिता बच्चों को बड़ा किए
अब घर से निकाल दिए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कैसे भोजन होगा, कैसे कमाओगे, कोई लेना देना नहीं, जाओ मन करे वहां रहो। सर है ना, आप भी सर होके आए वहां से। इसीलिए वहां फादर्स डे और मदर्स डे बना, कम से कम साल में एक बार अपनी माई बाप की याद करके लड़का ढूंढट ढूंढट पहुंच जाता है। ये वहां का कल्चर है, ये हम आप नहीं कर सकते। लेकिन संतान यदि पढ़ाई पूरी कर ले तो उसको किसी न किसी काम में लगाइए। आराम से भोजन न प्राप्त हो माई बाप, आराम से पाया हुआ धन कुछ भी जीव के पुरुषार्थ को समाप्त कर देता है। हमारे महाराज जी कहते हैं, बेटा जो संपत्ति जितने आसानी से आए समझना विपत्ति आ रही है, दूर रहना। और वो कठोर बात कहें, ससुरारी के धन भूल के भी नहीं छूना चाहिए। ससुरार का धन मिले ना, उसको दूरे से प्रणाम करिए। जजमनिका के धन, ससुरारी के धन बहुत कठोर